हेलो बच्चों, देखिए आज हम नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। हमारा जो सॉल्यूशन है, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया था। 2024 मार्च 2024 का पेपर सॉल्यूशन मैथ्स 1 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी टू। 4 मार्क्स के लिए ये एक्टिविटी आती है। सबसे आसान एक्टिविटी होती है। हमें ये कोई भी 2 एक्टिविटी करना है। 3 हमें एक्टिविटी गिवन रहते हैं, उसमें से 2 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहली एक्टिविटी ऐसी है, इफ 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन के अंदर हमें 0,2 ये कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और हमें यहाँ पे ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और k की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे आसान अगर कोई चीज होगी तो 10th के अंदर एक्टिविटीज होते हैं, जो अपने को यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहता है, हमें सिर्फ कुछ फिल इन द बॉक्सेस करना होते हैं और एक्टिविटी कंप्लीट करना होती है। देखिए यहाँ पे 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यहाँ पे हमें 0,2 मीन्स ये हमारा 0 x का वैल्यू है और ये y हमारा 2y का वैल्यू है। मतलब हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0,2। यहाँ पे देखिए इक्वेशन में हमारे x और y है, मतलब यहाँ पे x एंड y हमें गिवन है। उसकी वैल्यू यहाँ पे दी है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, जो हमें पुट करना है। तो देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे डालना है हमें 0। यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे एक बॉक्स है दूसरा, यहाँ पे हमें 2 पुट करना है। मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। मीन्स यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमें 0 पुट करना है और y की जगह पे हमें 2 पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ पे पुट होगा 0, 3 इंटू 2 ऑलरेडी यहाँ पे 2 पुट किया हुआ है इज इक्वल टू k। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए 0 इंटू 2 0 हो जाएगा और 3 2 6 हमें नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी सॉल्व कर इज इक्वल टू k। मीन्स k इज इक्वल टू डायरेक्टली हमें आंसर मिल रहा है 6। इतना छोटा हमें एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑलरेडी हमें सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे k की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, जो k की वैल्यू हमारे यहाँ पे आई है 6। एक्टिविटी का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन then complete the following activity to form the quadratic equation। मतलब हमें 2 और 5 ऐसे 2 रूट दिए हुए हैं और उनका यूज करके हमें एक्टिविटी के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है। अब इन जनरल आपको सबको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का बाय यूजिंग अल्फा एंड बीटा। मींस यहाँ पे 2 और 5 जो रूट है वो हमारा पहले लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 है। मींस ये 2 जो है अल्फा की वैल्यू है और 5 जो है बीटा की वैल्यू, ये हमें गिवन है। बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और ये हमें पूरा दिया हुआ है ऑलरेडी। हमें सिर्फ यहाँ पे बॉक्सेस में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मींस बॉक्सेस फिल करना है। देखिए इन जनरल जब अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ रहता तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के फॉर्म में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स हमें ये जनरल फॉर्म याद करना है फॉर अल्फा एंड बीटा। अगर दिया हो रहेगा मीन्स रूट अगर दिए हुए रहेंगे अल्फा और बीटा के फॉर्म में, तो हमें ये फॉर्मूला याद करना है जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 2 यहाँ पे पुट किए हुए, प्लस जस्ट बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। तो बीटा की वैल्यू हमारी 5 इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा यहाँ पे 5 पुट किया है, अल्फा हमें यहाँ पे पुट करना है 2। अब ये हमें सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस करना है, मीन्स ये आ जाएगा 7 और 2 इंटू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10। देखिए यहाँ पे हमारे एक्टिविटी सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान होती है ये एक्टिविटी। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे नंबर्स डालना है, हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, मीन्स थर्ड एक्टिविटी। हमने तो टोटल 3 एक्टिविटी में से 2 तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे पेपर पूरा सॉल्यूशन ऑप्शन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो थर्ड एक्टिविटी जो है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। मतलब ये हमारी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सबसे आसान चैप्टर जो रहेगा वो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे बहुत सभी बच्चों को इजी जाता है और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंड द गिवन इवेंट्स ए एंड बी इन द सेट फॉर्म। मतलब हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस और 2 इवेंट प्रोवाइडेड है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी। इवेंट ए में हमें दिया है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड और दूसरा क्वेश्चन है इवेंट बी का टू गेट नो हेड। अब यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिमिलरली क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने के लिए भी आता है। या फाइंड करो सैंपल स्पेस, उनके 2 इवेंट लिखो और उनके प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो अगर तुमने ये अच्छे से समझे तो आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए भी इजी जाएगा अगर सॉल्यूशन में आता है। देखिए एक्टिविटी में हमें दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द सैंपल स्पेस इज। यहाँ पे एक बात याद रखना है, 1 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आता है, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आता है और 3 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आता है। इन तीनों में से कॉइन का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉइन का है तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस के लिए सैंपल स्पेस होता है एच एच, एस टी, टी एच एंड टी टी। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 2 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस एच एस, एच टी, टी एच, टी टी, ऐसे हमें सैंपल स्पेस मिलता है। इवेंट ए में हमें दिया है टू गेट एटलीस्ट 1 हेड। अब यहां पे बात ध्यान में रखिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए कम से कम 1 हेड यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है तो भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड होना चाहिए, पर इसमें हेड ही नहीं है तो टीटी हमें नहीं लेना है, टीटी छोड़ के बाकी के सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एच एच, एस टी, टी एच। हमें सिर्फ यही बॉक्स पूछा है, बाकी सब दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे एच एच लिखना है। सेकेंड इवेंट है हमारा इवेंट बी टू गेट नो हेड, मतलब ऐसा सैंपल स्पेस में से हमें इवेंट लेना है, सैंपल स्पेस में से हमें चूज करना है जिसमें कोई भी हेड नहीं है। देखिए इसमें तो हेड मौजूद है, यहाँ पे भी हेड है, यहाँ पे भी हेड है, तो हमारा आंसर में आएगा टीटी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान यहाँ पे इवेंट की एक्टिविटी थी, मींस प्रोबेबिलिटी की, सबसे आसान होती है। होप क्या आपको 3 एक्टिविटी आती है तो आप 3 भी कर सकते हैं, ऑप्शन के साथ तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं। मिनिमम 2 एक्टिविटी 4 मार्क के लिए आती है, मतलब 1 एक्टिविटी 2 मार्क के लिए। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए, तीनों भी एक्टिविटी हमने अच्छे से समझा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ए हमने सेक्शन पूरा सॉल्व कर दिया जो एक्टिविटी था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बी है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4, और ये हमें 8 मार्क्स के लिए होता है, मतलब हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहते, उसमें से 4 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं और हमें 8 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, राइट 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c। मतलब हमें एक डायग्राम दिया हुआ है रेक्टेंगल का, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, और उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें इस फॉर्म के अंदर 2 इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाले। देखिए कैसे, ए बी हमें वैल्यूज दी हुई है 2x प्लस वाई प्लस 8,
और डीसी वैल्यू गिवन है 4x माइनस वाई, एडी वैल्यू है 2y एंड बीसी है x प्लस 4। देखिए यहां पे, तो यहां पे सॉल्यूशन हम देखते हैं अभी। देखिए सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, और सभी को पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, मतलब हम ऐसे बता सकते हैं ए बी इक्वल्स टू डी सी। मतलब यहां पे हम मेंशन करेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। देखिए ए बी की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 8, सो 2x प्लस वाई प्लस 8 ए बी की जगह पे हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी है। डीसी की वैल्यू हमारे पास 4x माइनस वाई। अब देखिए यहां पे कभी भी याद रखिए राइट साइड की वैल्यू हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। देखिए 2x प्लस वाई प्लस 8, मैं सभी वैल्यू इधर पुट शिफ्ट कर रहा हूं। 4x यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, और y माइनस है तो यहाँ पे प्लस y हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। देन 2x प्लस, देखिए अभी x की जो टर्म है दोनों एक जगह लेना है, 4x, 2x माइनस 4x, और y प्लस y, ये दो y की टर्म एक जगह लेना है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक होने के चांसेस है, अच्छे से समझ कर करना है। देखिए अभी 2x माइनस 4x, दो में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 वी गेट माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 आएगा और बड़े नंबर की साइन आएगी -2, माइनस 2x y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू -8। यहाँ पे देखिए सभी जगह पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। और अगर 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट -2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 -8 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 8, मीन्स यहाँ पे मिलेगा हमें -4। अब यहाँ पे देखिए -x प्लस वाई इक्वल टू -4, ये हमें इक्वेशन मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम सभी के साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम यहाँ पे सभी के साइन चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ की माइनस साइन चेंज की तो हमें -1 से सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे सभी के साइन चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और माइनस का यहाँ पे प्लस। ये हमें मिला इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में और दो ऑपोजिट साइड है, तो उनको भी हमें लेना है। AD इज ऑपोजिट टू BC, मतलब AD इक्वल्स टू BC। फिर से मेंशन करना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। देखिए अब यहाँ पे AD की वैल्यू क्या है, AD इज 2y एंड BC इज x प्लस 4। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, देखिए x को सिर्फ शिफ्ट करना है क्योंकि ऑलरेडी 4 तुम्हारा कांस्टेंट है, उसे राइट साइड में ही रखना है। तो x इधर आकर हो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस आया है, तो हम सभी को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ पे -2y इक्वल्स टू -4। देखिए माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और हमें ये इक्वेशन मिलेगा सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, और फाइनल में हमें लिखना है इक्वेशंस
आर, हमें दो इक्वेशन मिला है। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमें देखी है, सिमिलर फॉर्मेट में मिले, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस फॉर्म में हमें दो इक्वेशन बना था, हमने यहाँ पे इजीली इसे सॉल्व कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2B में ये एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड का हर साल के एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। याद रखिए, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा जिससे हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हमें ये मिलेगा और इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और यहाँ पे वैल्यूज बदलेंगे पर क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा, मेथड एक ही रहेंगी। तो फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे एक क्वेश्चन 101% बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया हुआ रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब जब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 रहता है, तो जब भी यहाँ पे 1 रहेगा तो ये लास्ट का जो कांस्टेंट है उसे हमें यहाँ पे लिखना है और इसके फैक्टर हमें लिखना है। तो फैक्टर हमें ऐसे लिखने होते हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन -20 आना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 इंटू 4, 5 4 सा 20। अभी हमें सिर्फ साइन चेक करना होती है, 5 इंटू 4 -20 आएगा। मीन्स मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो 5 इंटू 4 20 होता है। यहां तो हम सही हो गया है, सिर्फ साइन हमें चेक करना है। और एडिशन हमारी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे नंबर कोएफिशिएंट 1 है, तो एडिशन इनके हमें 1 आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसे प्लस लेंगे, इसे माइनस लेंगे। अगर हमने इसे प्लस और इसे माइनस लिया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, मतलब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया मल्टीप्लीकेशन। और एडिशन की बात करें तो +5 -4, +5 -4 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 -4 1 आंसर आएगा। तो हमारा यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन भी सही आ रहा है, एडिशन भी सही आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर सही है। तो ये फैक्टर लेकर हमें यहाँ पे पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देखिए जब भी हमारे फैक्टराइजेशन होता है तो हमें मल्टीप्लीकेशन चेक करना है, उनके साइन मैच करना है। साइन चेक करके ऐसे हमें इजी मेथड से मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 माइनस 20 आना चाहिए और +5 -4 1 आना चाहिए। तो ये हमारा सही हुआ। अब क्वेश्चन जो आएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बट वैल्यूज अलग अलग होंगे, तुम्हें फैक्टर निकालते आने चाहिए। और ये जब फैक्टर हमें मिल जाते हैं +5 -4, तो यहाँ पे x की जगह पे एक बार +5x और एक बार -4x पुट करना है, बाकी कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं करना है। मीन्स एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, -20 भी वैसे ही रहेगा। सेकेंड स्टेप में इन दोनों की जोड़ी बनाना है, इन दोनों की जोड़ी बनाना है, ध्यान दीजिए। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेंगे x +5। और यहां से देखिए अगर मैं -4 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे भी मिलेगा हमें x +5। देखिए मैंने -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से माइनस बाहर गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं साइन की, तो ये बात अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ पे -4 बाहर आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सिमिलर टर्म्स यहाँ पे हमें मिलती है जब हम कोई टर्म्स कॉमन लेते हैं, तो हमें एक वैल्यू मिल जा रही है x -4 इक्वल्स टू 0 और अदर वैल्यू मिल जा रही है x +5 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, देखिए x और -4, और ये जो कॉमन ब्रैकेट वाला रहता है उसका मिला के एक लिखना है। ये ऐसी मेथड हमें पूरी फॉलो करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
अब यहाँ पे फाइनली हमें आंसर मिलता है, देखो -4 इधर शिफ्ट हुआ तो +4 आएगा और x +5 इधर शिफ्ट हुआ तो -5 आएगा। मतलब हमें यहाँ पे दो रूट्स मिल गए x के, एक 4 और एक है -5। तो हमें फाइनली आंसर में लिखना है द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 4 and -5. Roots of given quadratic equation are 4 and -5। ये हमारा फाइनल आंसर है। और देखिए मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया हो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तुम्हें टर्म फाइंड करने के लिए 101% आने वाला है। मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप्स का है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखिए एपी इज इक्वल टू 7, 13, 19, 25 डैश डैश डैश। यहाँ पे हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी हुई है और हमें यहाँ पे 19 टर्म फाइंड करना है। तो तुम्हें यहाँ पे हर बार सीरीज दिया रहेगा और कौन सा भी एक टर्म फाइंड करने के लिए पूछेंगे, कभी 19 पूछते हैं, कभी 21 पूछते हैं, ऐसे तुम्हें ध्यान में रखना है। तो हमको पता है सॉल्यूशन के अंदर टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। उससे पहले हम गिवन एपी को लिख के लेंगे 7, 13, 19, 25 इज एन एपी, ये अपने को दिया हुआ है। अब इस एपी के अंदर देखिए पहली टर्म होती है T1, उसी को हम ए भी बोलते हैं, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 7। दूसरी टर्म है हमारे पास T2, वो है हमारे पास 13, T3 है हमारे पास 19 एंड T4 गिवन है हमें 25। ऐसे 4 टर्म्स हमें दिए हुए, कितने भी टर्म्स हमें दिए हुए रहते, कभी कभी 5 देते, कभी 6 देते, कभी 4, कभी 3। तो पहली टर्म को हम बोलते हैं a इक्वल्स टू T1, मतलब पहली टर्म को हम T1 भी बोलते हैं, a भी बोलते हैं। सेकेंड टर्म है हमारे T2, थर्ड टर्म है 19, T3 और फोर्थ टर्म है T4 25। ऐसे हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड है। अभी सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमें डी फाइंड करना होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है, मींस T2 माइनस T1 वी गेट 13 माइनस 7। 13 में से हमें 7 माइनस करना है। देखिए 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6। देखिए 13 माइनस 7 वी गॉट 6, हमें यहाँ पे मिलेगा 6। अगर हमें और एक डी निकालने का चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं T3 माइनस T2, कोई भी एक ही लिखना है हमें एग्जाम में, दो भी हम लिख सकते हैं। T3 माइनस T2 19 माइनस 13, 19 माइनस 13 वी ऑल्सो गेट 6। मतलब अभी यहाँ पे देखिए हमें डी मिला है 6, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है 6। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, एक जैसा कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो वो एपी नहीं होता है। तो उससे बोलते हैं इट इज नॉट एन एपी। यहाँ पे हमें दिया है मतलब ये एपी है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सिमिलर आने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। तो देखिए 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एपी है कि नहीं है, तो वहां पे हमें सिर्फ डी फाइंड करके चेक करना होता है। तो अभी पहले हमने सभी टर्म्स लिखे, फिर डी निकाले। अभी लास्ट में हमें एक फॉर्मूला आता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, बुक के अंदर दिया हुआ है। और ये Tn का फॉर्मूला हमें याद करना है, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आता है, याद रखिए। अब हमें कितनी टर्म निकालना है, 19 टर्म निकालना है। तो n की जगह पे हम यहाँ 19 पुट करेंगे। a की जगह पे a की वैल्यू हमारे पास है, देखिए a इज इक्वल टू 7, सो वी पुट हियर 7। n हमारा हो जाता है 19 माइनस 1,
और डी हमने फाइंड किया है 6, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली T19 की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी पेपर सॉल्यूशन में मल्टीपल चॉइस के अंदर मैंने आपको बताया था कभी भी सफिक्स की वैल्यू रहती है वो n की वैल्यू रहती है, मतलब ये 19 तुम्हारी n की वैल्यू है। 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 19 टर्म मिल जाएंगी। देखिए 7 प्लस 18 इंटू 6 करना है बच्चों। यहाँ पे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की भी मिस्टेक होती है, सही से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 plus 4 10। We got here 108, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 plus 4 10, मतलब हमें मिलेगा 108। और जब हम इसको एडिशन करेंगे we got फाइनल आंसर 108 plus 7, 7 plus 8 15, we got carry 1 plus 0 1 and here 115। फाइनली हमें आंसर मिला T19 का 115, मतलब 115 हमें आंसर मिलता है। सो वी कैन राइट फाइनली the 19 terms of and of given AP is 115। ये हमारा फाइनल आंसर है। 115 हमें फाइनली 19 टर्म्स मिलती है। क्वेश्चन है 4th नंबर का। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is a face card। मतलब हमें ये प्रोबेबिलिटी का कार्ड का क्वेश्चन है। जो कार्ड 4 टाइप के होते हैं उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए टोटल 50 कार्ड्स 52 है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस हमारा क्या होता है, ऑलवेज सैंपल स्पेस होता है। कार्ड के इसमें जब भी हमें 52 कार्ड दिए तो NS इज इक्वल टू हो जाता है 52। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 2nd नंबर पेज पे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के 2nd नंबर पेज पे आपको पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉइन्स के, कार्ड के, डाइस के सभी के सैंपल स्पेस दिए हुए। वहां से आपको वो रेफर करना है, अच्छे से आपको याद रखना है क्या 52 प्लेइंग कार्ड्स का NS होता है 52, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 52। अब हमें यहाँ पे एक इवेंट दिया हुआ है, लेट इवेंट हमें कंसीडर करना है। लेट इवेंट ए इज, इवेंट ए को हम क्या कंसीडर करेंगे, कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब देखिए फेस कार्ड एक्चुअली होते हैं 12, मतलब 4 टाइप के कार्ड होते हैं हमारे पास। उसमें से एक कार्ड होता है फेस गुलाम, दूसरी होती है रानी और तीसरा होता है बादशाह। ऐसे 3 ही फेस कार्ड होते हैं, बाकी के कोई भी फेस कार्ड नहीं होते। तो 3 4 जा 4 टाइप के कार्ड है तो 3 4 जा 12, मतलब हमें यहाँ पे Na नंबर ऑफ ए, सैंपल स्पेस ऑफ ए इन ए इवेंट के लिए Na इज इक्वल टू 12 मिल जाता है। अब सिंपली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें ए इवेंट के लिए निकालना है, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S। मतलब देखिए अगर हमें 2 इवेंट दिए तो हमें एक इवेंट को ए लेंगे, दूसरे इवेंट को बी लेंगे। तो हम P ऑफ ए कंसिडर करेंगे फॉर इवेंट ए और P ऑफ बी फॉर इवेंट बी। तो हमें यहाँ पे Na अपॉन NS ये इवेंट ए के लिए फॉर्मूला मिल जाता है प्रोबेबिलिटी का। अब हमें प्रोबेबिलिटी के अंदर N ऑफ ए की वैल्यू पुट करना है 12 और N ऑफ ए से हमारा 52। सिंपली अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखिए P ऑफ ए इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 4 से दोनों भी नंबर को डिवाइड हो रहा है, 52 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे देखिए
या फिर आप उसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों भी इवन नंबर है, 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। 4 3 12 एंड 4 इन 13 52। मतलब यहाँ पे आंसर आता है हमारा 13 4 52। अब यहाँ पे देखिए, कोई कोई बच्चों को डायरेक्ट याद नहीं आता है, तो 2 से भी तुम डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूं 2 से कैसे कर सकते हैं। 12/52 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को। 2 6 12 एंड 52 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल स्टेप में मैं आपको बता रहा हूं, 2 2 4 डिवाइड करके भी बता रहा हूं, 5 - 4 1, ऊपर से लेंगे 2 2 6 12, मतलब यहाँ पे आ जाता है 26। और फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 2 3 6 एंड 2 13 26। तो आंसर हमें सिमिलर मिलता है 3/13। मतलब फाइनली हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, प्रोबेबिलिटी इज 3/13। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट के लिए, फेस का 5th क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स and number of hours they work in a software company. Prepare a less than upper limit type cumulative frequency distribution table. और यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्किंग आवर्स हमें गिवन है, और हमें उसके बेस पे हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम ड्रॉ करना है, मतलब टेबल ड्रॉ करना है। यहाँ पे गिवन डेटा है डेली नंबर ऑफ आवर्स 8 to 10 150 वर्कर्स, 10 to 12 500 workers, 12 to 14 300 workers and 14 to 16 50 workers. एज इट इज जो कॉलम है, जो टेबल है, उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है सोल्यूशन में। सोल्यूशन में देखिए जो टेबल है उसे वैसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे जस्ट एक कॉलम बढ़ जाता है, तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम लेना है। ये जो कॉलम है हमारा, ये 2 कॉलम एज इट इज दिए हुए हैं। ये डेली नंबर ऑफ आवर्स, इन दोनों कॉलम को थोड़ा छोटा रखते हैं, इसको बड़ा रखना है कम्युनिटी के लिए। नंबर ऑफ आवर्स, ये एक कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तीसरा कॉलम हमें बनाना है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में लेस देन अपर लिमिट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें कॉलम बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 कॉलम बनाने वाले। पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरा कॉलम हमें लेस देन कम्युलेटिव का बनाना है। पहले यहाँ पे देखिए, पहले रो में दिया है 8 to 10 आवर्स के लिए वर्कर है 150, दूसरे रो के लिए 10 to 12 वर्कर से 500, तीसरे इसमें 12 to 14 वर्कर से 300, और 4th रो में 14 to 16 वर्कर से 50। ये दोनों कॉलम तो एज इट इज रखना है। यहाँ पे करना क्या है, यही कॉलम हमें सिर्फ जस्ट बनाना है। देखिए जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब फ्रीक्वेंसी को एज इट इज यहाँ पे लिखना है 150। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज अपर साइड से स्टार्ट करना है, अपर लिमिट दिया हुआ है 150 यहाँ पे लिखना है। इस 150 को इस 500 के साथ ऐड करना है, मीन्स 150 प्लस 500, यहाँ पे हमें मिलेगा 150 प्लस 500 650। ये 650 को इसके साथ 300 के साथ ऐड करना है, प्लस 300 हमें यहाँ पे मिलेगा 950। इस 950 को इस 50 के साथ ऐड करना है, 950 प्लस 50 वी गेट 1000। देखिए बहुत ही आसान है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। यहाँ याद रखना है 150 को एज इट इज लिखना है, मीन्स यहाँ के कॉलम में जो वैल्यू है रोज की, नंबर ऑफ वर्कर्स की, इसको एज इट इज लिखना है।
इसको यहाँ पे क्रॉस ऐड करना है, यहाँ पे देखिए क्रॉस लेना है, 500 के साथ इसको ऐड करना है। फिर जो आंसर आएगा 650 उसको 300 के साथ ऐड करना है। फिर जो आंसर आएगा 950 उसको 50 के साथ ऐड करना है। ये हमारा टेबल बन चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूरे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2B के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से हमें कंपलसरी 4 सॉल्व करना होते हैं, जो 8 मार्क्स के होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी लगा होगा और मैंने आपको पूरा इलेबरेट करके इजी वे से बताया हूँ। सभी स्टेप्स मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हूँ, बेसिक स्टेप्स भी सभी बताया हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ब्रिलियंट एकेडमी बाय मंजूर सर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।